आपको तो पता है कि मैं एक सतयुगी हूँ और एक सतयुगी जब घूमने जाता है बाहर घर के अंदर, अपने आश्रम के अंदर, अपने चारों तरफ, तो वो बहुत कंट्रोल कर सकता है क्योंकि सतयुगी अपने शरीर को, अपने मुंह को वो भगवान के मंदिर का द्वार समझता है और अपनी आत्मा को अपने अंदर वो भगवान को पाता है। और एक सतयुगी अपने मुंह के अंदर जो मर्जी कुछ भी घुसाता नहीं है। तो इसलिए सतयुगी जब अपने घर से बाहर जाता है तो उसको बहुत कुछ कंट्रोल में करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ मतलब संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हम लोग निकल पड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल टूर के लिए। कई सालों के बाद आज शाम को मैं निकल रहा हूँ। मैं बड़े स्पेशल 2 जगह में जा रहा हूँ। एक तो है मैं रफीगंज जा रहा हूँ जो गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, गया के पास में ही है। और दूसरा उसके बाद मैं जाऊंगा बनारस। रफीगंज में जाने का कारण है, मैं जब ये गुरुकुल्स थे जो मैंने 2002 साल से शुरू किए थे, तो मैं एक नारकेलडांगा के कसाई बस्ती में मेरा गुरुकुल था और वहाँ के जो बच्चे लोग थे वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनको बहुत प्यार करता था। हुआ ये था कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन लोग बिहार में रहते थे, जिनका जो घर था वो बिहार में था। कोलकाता में तो उन लोग बिहार से आए थे काम करने के लिए और अच्छे लाइफ के लिए, तो उनका बिहार में घर था। तो उनमें से कुछ थे जिन लोगों का रफीगंज में घर था। और ये जो चंदू है, चंदू का भी गांव रफीगंज में है। तो मैंने बहुत पहले उन लोगों को कहा था जो मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ एक स्पेशल चीज करना चाहता हूं, और वो ये है कि कभी ना कभी मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगा। क्योंकि जैसे नदिया के पार पिक्चर एक सिनेमा थी ना, सचिन और साधना इन लोगों की, और उसमें जिस तरह से गांव है, मिट्टी के घर और पूरा एकदम गांव के जैसे, तो चंदू हर समय मुझे बोलता था जो वहाँ पे इस तरह के गांव है अभी भी पुराने तरीके से, और बड़ा ही एक प्लेजेंट एक माहौल है वहाँ पे, बहुत अच्छा है इस तरह से। तो मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, जैसे कि मेरी एक तमन्ना है कि एक स्पेशल दोस्त के, जो मेरा फ्रांस का एक दोस्त था जिनके पास एक शैतेओ था, जो फ्रांस के एक जगह है फ्रांस का बॉउज़जी बॉल्ट ऐसी कुछ नाम है, उन लोग शायद दूसरे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, बॉउज़जी बॉल्ट ऐसी कुछ है। तो वहाँ पे उस दोस्त के पेड़, उसके जो फार्म में जो पेड़ थे, वो पेड़ों से वो बहुत प्यार करता था। अभी पता नहीं कई सालों से ही तो मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो अपने पेड़ों से बहुत प्यार करता था। मैंने उसको भी कहा था कि एक दिन मैं बॉउज़जी बॉल्ट जाऊंगा और तुम्हारे पेड़ों से मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए जाऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पेड़ों से जरूर मिल के आऊंगा। उसी तरह से मैंने कहा था जो कि मैं इन लोगों के, मेरे स्टूडेंट्स लोगों के गांव में जाऊंगा। अब मेरे लिए कहीं पे जाना थोड़ा मुश्किल तो है, खाना पीना रहना, मेरे नियम और ये सब चीज़। तो चंदू को तो सब चीज़ मालूम है मेरा, तो मैं 2 दिन रहूंगा उन लोगों के साथ। अभी तो ट्रैफिक एकदम ही ठीक है कोलकाता में। पहले जब हम लोग छोटे थे और कोलकाता आते थे तो लोग सब बोलते थे बस पिकनिक ट्रैफिक में ही हो जाएगा, 1-2 घंटा ट्रैफिक में ही बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन अभी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। बस किसी तरह से हम लोग स्टेशन पहुंच जाए, फिंगर्स क्रॉस करके रखा हुआ है, देखते क्या होता है। अब जब एक सतयुगी बाहर निकलता है तो उसको बहुत सारा प्रिपरेशन करके निकलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो हैं, जो पूर्ण सतयुगी है, उन लोग जैसे चंदू भी है लेकिन वो पूर्ण सतयुगी नहीं है, वो बहुत कुछ खा सकता है, बहुत कुछ उसके वो नियम वो करता है। लेकिन इस सतयुगी का तो पहला ही नियम है जो कि हम लोग कोई भी खून खराबा करके नहीं खाते। लेकिन मैं तो उससे भी थोड़ा आगे जाके मैं खून खराबा करके नहीं खाता हूँ, मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ, मैं प्योर वेज हूँ, यानी मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। उसके बाद मैं प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता हूँ, फैक्ट्री मेड फूड्स भी नहीं खाता हूँ जब तक कि मजबूरी ना पड़ जाए, पनीर नहीं खाता हूँ मजबूरी जब तक ना पड़े। मतलब कुछ चीज है जो किसी मजबूरी में मैं खा लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज है जो कितना भी मजबूरी हो जाए मैं नहीं खाता। और उसके बाद जो लोग कम से कम
1 साल तक जिन्होंने खून खराबा करके खाया नहीं है, उन्हीं के हाथों का बना हुआ खाता हूँ। अब मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन लोग बनारस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वहाँ के खाने के बारे में, और उन्होंने बोला जो खाने का तो बहुत ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन बिना प्याज लहसुन का बहुत मुश्किल है। क्योंकि इवन लिट्टी चोखा भी अगर मैं खाऊं, जो बनारस में बहुत फेमस है, बिहार यूपी में, तब भी उसमें प्याज लहसुन तो होता ही है। आश्रम में लैंगड़ा आम बोल के एक आम है, उसका कच्चा आम से मैंने मेथी और हींग और ये सब कुछ दे के मैंने एक चटपटा सा मसाला, एक अचार बनाया था, मैं वो लेके जा रहा हूँ। उसके बाद सत्तू तो मिलेगा ही, मैं अपना, क्योंकि हम लोग बाहर का नमक भी नहीं खाते हैं, जो जनरली सी सॉल्ट होता है, समुद्र के पानी का नमक। A1 मिल्क का जो घी होता है, जर्सी गाय का जो घी होता है, वो भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो हमारे पास कुछ स्पेशल घी था, वो घी मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बनारस में तो मुझे बहुत एक स्पेशल काम करना है, जो मैं बनारस में जाके ही आपको बताऊंगा। तो ये प्लान है अभी। और एक भी चीज़ है, मैं जो रफीगंज जाऊंगा, वहाँ पे तो मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं और उन लोग अधिकतर मुस्लिम हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा, उनके गांव में जाऊंगा, उनके लोगों से मिलना है। अब मैं अपना इतना बड़ा शिखा खोल के, उसके बाद ऐसे गेरुआ वस्त्र पहन के जाऊंगा, क्योंकि मैं ना चाहता हूँ, वहाँ बोलते ना जैसा देश वैसा भेष, इस तरह से करना चाहता हूँ जिससे कि लोग मेरे से नॉर्मली मिले, मेरे से कुछ स्पेशल अच्छी तरीके से या बुरी तरह से ना मिले मेरे कपड़ों के और मेरे इस चीज़ के चलते। तो मैं कुछ अलग ही बन के जाऊँगा, उसका भी प्रिपरेशन है। लेकिन बनारस में तो मैं अपने नॉर्मल रह सकता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने सीट में भी आ गया, मेरा सीट ऊपर है और मैं नीचे हूँ। आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं, फिर एक नया व्लॉग शुरू होगा जब हम रफीगंज पहुंचेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप चाहे तो सब्सक्राइब करें, ना चाहे तो ना करें, लेकिन इस व्लॉग को लोगों तक पहुंचाए ज़रूर, और अपने फीलिंग्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा रखें।